गुड इवनिंग फ्रेंड, माय नेम इज़ अमित। यू आर बैंकर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल 15 मई 2020 का। इसका नाम है, टाइटल है बिग प्लान साउंड राइट एक्ट ऑन देम। The center's third stimulus package, as announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Friday, consists of several welcome and path-breaking reform measures that can well modernize Indian agriculture, रिमूव इट्स सेरल बायस एंड बूस्ट वैल्यू एडिशन। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि मतलब जो निर्मला सीतारमन ने कल थर्ड स्टिमुलस सेंटर के द्वारा कल थर्ड स्टिमुलस पैकेज, सेंटर का जो कल थर्ड स्टिमुलस पैकेज था निर्मला सीतारमन के द्वारा अनाउंस किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, काफ़ी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, बट व्हाट इज आल्सो presumed is quality power supply and road connectivity, which are sadly more likely to be missing thanks to wrapped policy। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रिज्यूम्ड मतलब कि वापस इग्नोर किया गया है क्वालिटी पावर सप्लाई को, रोड कनेक्टिविटी को, थैंक्स टू रेप्ड पॉलिसी। मतलब थैंक्स टू का देखो, थैंक्स टू का यहाँ पर मतलब होता है कि ड्यू टू रेप्ड पॉलिसी। रेप्ड पॉलिसी का मतलब होता है कि एक खराब पॉलिसी, रिडिकुलस पॉलिसी। मतलब ऐसा इसमें ऐसा बोला गया है कि जो क्वालिटी पावर सप्लाई और रोड कनेक्टिविटी है, इसको इस पैकेज में इग्नोर किया गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि रेप्ड पॉलिसी हमारी मतलब एक रिडिकुलस पॉलिसी थी, इसकी वजह से इसको क्या है कि इग्नोर किया गया है। द मूव टू लिबरलाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग विद ए सेंट्रल लॉ वुड lead to better price realization for farmers and give rise to a far more efficient national market for farm produce। ठीक है, अब इसमें ऐसा बोला गया, द मूव टू लिबरलाइज एग्रीकल्चर मार्केटिंग विद सेंट्रल लॉ वुड लीड टू बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर एंड गिव राइज टू ए फार मोर एफिशिएंट नेशनल मार्केट फॉर फार्म प्रोड्यूस। इसका मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि बेटर प्राइस रियलाइजेशन। ठीक है, अब ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने जो फिजिकल स्टिमुलस दिया है, इससे क्या होगा कि मतलब एक जो प्राइस रियलाइजेशन होगा, मतलब एक बेटर वे में होगा। प्राइस रियलाइजेशन ये मतलब होता है कि मतलब कि जैसे मान लो किसी किसान ने 100 किलो प्याज बेचे, 100 किलो प्याज बेचे उसने 500 रुपये में, मतलब 1 किलो प्याज उसने कितने में बेचा? 5 रुपये में बेचा। तो जो मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस रियलाइजेशन। तो इससे जो इन लोगों ने जो ये पैकेज अनाउंस किया है, या जो इन लोगों ने ये रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं, इससे क्या होगा कि एक बेटर प्राइस रियलाइजेशन फार्मर को मिलेगा। Perhaps more important, the proposal to amend the Essential Commodity Act 1955 and deregulate stock limit for cereals, pulses, onion and potatoes has the potential to reduce costly, inefficient public procurement। अब एक चीज़ वो साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ने जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का, उसको भी गवर्नमेंट ने अमेंड किया है। एक्चुअली में पहले क्या होता था कि जो फार्मर्स रहता था, फार्मर्स जो अपना प्रोड्यूस रहता है, सिर्फ एपीएमसी मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को ही सिर्फ वो सेल कर सकता था। अदर कहाँ पर वो, जहाँ पर उसको अच्छा प्राइस मिलता वहाँ पर भी उसको सेल नहीं कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको इंप्रूव किया। 1955 जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, किसके लिए? उसमें जो सेल्स हो गए, पल्सेस हो गई, ओनियन हो गई और पोटैटो हो गई, उस लिस्ट से इन सबको बाहर कर दिया, इन सबको बाहर कर दिया। इट मीन्स अब क्या होगा कि किसान जब चाहेगा, जब किसान की इच्छा होगी, और जिसको भी किसान चाहेगा उसको एक अच्छे दाम में अपना जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर सकता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले किसान बाउंड था, कि मतलब उसको एपीएमसी को ही जाके जो अपना प्रोड्यूस उसको सेल करना पड़ता था। इसकी वजह से क्या होता था कि जो अच्छा प्राइस रहता था, अच्छा प्राइस भी किसान को नहीं मिल पाता था। दिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। The pronounced focus on revamping and overhauling agricultural infrastructure may make perfect sense, as also the move to shore up cluster of herbals, wellness products and medical plants in India। ठीक है, अब ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने क्या है कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है कि आपका इंप्रूव किया जाएगा। साथ ही साथ क्लस्टर ऑफ हर्बल वेलनेस प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल प्लांट्स पेन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जो मतलब हर्बल्स मतलब क्या होता है? हर्बल्स मीन्स होता है जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, एलोवेरा का हो गया, और टर्मरिक हल्दी का पौधा हो गया। मतलब इन चीज़ों को भी क्या है कि गवर्नमेंट क्या है कि मतलब बढ़ावा देगी। इनका भी क्या है कि गवर्नमेंट मतलब इनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। The provision of 1 lakh crore to upgrade farm gate infrastructure and those at aggregation point complete with cold chains is noteworthy indeed। अब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या है कि 1 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज, या फिर 1 लाख करोड़ का क्या है कि मतलब एक फिजिकल स्टिमुलस अनाउंस किया है अपग्रेड करने के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका क्या मतलब होता है कि जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हो गए, वेयर हाउस हो गए, इन सबको भी क्या है कि गवर्नमेंट अपग्रेड करेगी। जिससे क्या होगा कि जो किसान है, किसान अपना क्या है कि जो प्रोड्यूस है वहाँ पर स्टोर कर सकता है, और जब समय आएगा तब उस समय पर किसान अपना प्रोड्यूस क्या है कि सेल कर सकता है।
Then next, it would ease many of the physical bottlenecks nationally, but what is surely required at benchmarking and quality standard even as we upgrade and enhance farm infrastructure. लेकिन इन ये सब चीज़ें तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि बेंचमार्किंग, मतलब कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने मला दिया, गवर्नमेंट ने इतना फिजिकल स्टिमुलस अनाउंस कर दिया, लेकिन क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट हो रहा है, जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस होगा, जो फार्मर का जो प्रोड्यूस होगा, वो भी एक क्वालिटी में होना चाहिए। बेंचमार्किंग का मतलब जैसा कि मैंने आपको पिछले एडिटोरियल में बताया था, बेंचमार्किंग का क्या मतलब होता है कि मतलब एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये। द प्लान टू इम्प्रूव लॉजिस्टिक कैपेसिटी फॉर फिशरीज एंड डबल एक्सपर्ट इज आल्सो नोटेबल। ठीक है, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री हैव मच पोटेंशियल फॉर इंप्रूविंग लाइवलीहुड। पीसीकल्चर का मतलब होता है कि फिशरीज से रिलेटेड होता है, एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। देन मच पोटेंशियल फॉर इंप्रूविंग लाइवलीहुड, लाइवलीहुड्स का मतलब होता है आजीविका का, मतलब कि ये ऐसा बोल रहा है कि जो फिशरीज और जो मधुमक्खी पालन है, डेयरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये भी अच्छा पोटेंशियल रखते हैं फॉर इंप्रूविंग लाइवलीहुड, जो आजीविका का जो साधन बढ़ाने के लिए इनका भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। द एक्सटेंशन सर्विसेज एंड इंसेंटिव टू बूस्ट स्केल इकोनॉमीज वुड बी नीडेड। अब देखो एक्सटेंशन सर्विसेज सर्विसेज का क्या मतलब होता है? एक्सटेंशन सर्विसेज वो होती है कि जैसे फार्मर अपना प्रोड्यूस कर रहा है, तो फार्मर्स को क्या है कि बताना कि भाई तू ये चीज़ें यूज़ कर, तू ये सीड यूज़ कर, तू ये फर्टिलाइजर यूज़ कर, जिससे कि क्या है कि तेरा जो प्रोडक्शन होगा एक अच्छी क्वालिटी में होगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज। Then the proposal to set up the subsidy for storage and transport for all fruit and vegetable under Operation Green make much sense. However, the scheme seems much too underfunded at rupees 500 crore. Further, although the intention to have legal framework for quality assurance in farm produce is forward looking. देखो हम इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट क्या है कि सब्सिडी देगी, एक गवर्नमेंट ने, देखो आप लोगों को पता होगा कि जब गवर्नमेंट ने जो अपना बजट अनाउंस किया था, उसमें एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, इसका नाम था टॉप करके एक स्कीम थी, टोमेटो, ऑनियन और प्याज, और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या है कि 500 करोड़ का एक बजट अनाउंस किया था। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि उसके अंदर उसी स्कीम के अंदर ये बोला है कि पहले उस स्कीम में सिर्फ क्या था, टोमेटो, ऑनियन, प्याज थे, लेकिन अब उस स्कीम में अब उस स्कीम में सभी मतलब ऑल फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी गवर्नमेंट ने क्या इंक्लूड किया है। तो मतलब उन पे 50% की सब्सिडी मिलेगी अगर आप उनको स्टोर करते हो। फर्दर, ऑल्दो द इंटेंशन टू हैव ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्म प्रोड्यूस इज फॉरवर्ड लुकिंग, इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ इट अफेक्ट द ग्राउंड रियलिटी गिवन इनकम्प्लीट मार्केट्स एंड द लैक ऑफ built prices. The proof of the pudding is the say is in the eating, implementation is the key। ठीक है, अब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि मतलब देखो यहाँ पे एक फ्रेज दी हुई है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज द से, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज द से इज इन ईटिंग। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग खाना खाने गए, ठीक है, बहुत अच्छा डेकोरेशन है, सब कुछ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं है तो सब चीज़ें बेकार है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यहाँ पे क्या बोली गई है कि क्वालिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। गवर्नमेंट ने फिजिकल स्टिमुलस अनाउंस कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, लेकिन प्रोड्यूस जो हमारा है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बस ये इसमें बोला गया है। देन क्वालिटी अगर अच्छी होगी तभी जाके इन सभी चीज़ों का हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ओके फ्रेंड्स, ये आज का हमारा एडिटोरियल था। कल एक नए एडिटोरियल के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।